मैंने भी यही सवाल किया था अपने सीनियर से कि सर मैं बैंक की नौकरी करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, आज बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि सर मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम की बड़ी कमी है, समय नहीं मिल पाता। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बैंक में इन्वॉल्व होता था। ध्यान से सुनिए, सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे। मुगल सराय और सैयद राजा के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी है, और वो 30 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करते थे ताकि पैसा बच सके। पास बनवा रखे थे। और ट्रेन का शेड्यूल ऐसा होता था कि वो पैसेंजर ट्रेन होती थी और ज्यादातर उसको साइड में लगा दिया जाता था। तो जनरली 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। और वापसी में भी मुझे ट्रेन पकड़ के आते थे। और पैसेंजर ट्रेन में उसकी स्थिति बहुत नाजुक होती थी। कई बार मुगल सराय आउटर पे 1-1 घंटा 45-45 मिनट ट्रेन मेरी रुकी रहती थी। मैंने भी यही सवाल किया था अपने सीनियर से कि सर मैं बैंक की नौकरी करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ब्रांच के अंदर इतना रस हुआ करता था, बैंक खुलने से पहले 200 पब्लिक इंतजार करती थी कि ब्रांच खुले के अंदर घुस जाऊं। वो एक ऐसा ब्रांच है, यूनियन बैंक सैयद राजा ब्रांच, जहां की उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे है। और उस समय 20 किलोमीटर के सर्किल में कोई दूसरा नेशनलाइज बैंक नहीं था। 20 किलोमीटर में कम ही बता रहा हूँ, ज्यादा ही होगा एरिया। नतीजा था कि इतनी रस होती थी कि मैं बता नहीं सकता। आज भी उस लोकेशन में जाके आप पता लगा लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमें टॉयलेट जाने की फुर्सत नहीं होती थी, खुजली करने की फुर्सत नहीं होती थी। मेरा कई बार लंच दोपहर का मैं वापस घर लेके आ जाता था। कारण क्या था? कारण था वर्कलोड बहुत ज्यादा हो। आज से 18 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय मैनुअल बैंकिंग थी। उस समय गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एटीएम कुछ नहीं हुआ करता था। नोट काउंटिंग मशीन तक नहीं हुआ करता था। और उस जमाने में इतना ज्यादा थक जाते थे हम लोग, बैंक से बाहर जब निकलते थे तो ऐसा लगता था कि एक नया जन्म हो रहा है, एक नया आज मेरा उदय हो रहा है। वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता आपको। हर दिन की कहानी थी। हर दिन हम जंग लड़ते थे बैंक के अंदर। और उसके बाद जब आरसी बिजनेस आया तो मैंने अपने सीनियर को यही कहा था कि देखिए भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे सीनियर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में एक अंधा आदमी, ब्लाइंड पर्सन, नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति हुआ। उससे पूछा गया कि आप अंधे होके कैसे भाग दौड़ किए, कैसे लोगों को जाके कन्विंस किए, कैसे आप भागते थे, दौड़ते थे, इसमें तो बहुत मेहनत है, बहुत भाग दौड़ है। तो उस अंधे ने जवाब दिया कि मैं अंधा हूं, मैंने 2 लोगों को ज्वाइन किया, दोनों आंख वाले थे। उन्होंने कहा कि डी कुमार जी, आपके पास टाइम नहीं है। हिंदुस्तान में 80% लोगों के पास टाइम ही टाइम है। बस 2 टाइम वाले को पकड़ लो और उनके दिमाग में भर दो आरसीएम, और वो कर जाएंगे और आप सफल हो जाओगे। भाई साहब, ये जो आइडिया था ना, ये मेरे दिमाग में जो बत्ती थी ना, जो स्विच ऑफ था ना। हर इंसान के अंदर एक बत्ती होती है और उसका स्विच होता है, और ज्यादातर लोगों का स्विच ऑफ है। मेरा भी ऑफ था। मेरे सीनियर ने उसको बटन दबा दिया, क्लिक कर दिया, और बस यही कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घुस गया। मैंने कहा यार, 2 को तो मैं पकड़ ही सकता हूँ। अगर इस धरती पर मैं 2 को भी नहीं पकड़ पाया तो फिर तो लानत है। अगर 2 भी हमारी बात पे भरोसा नहीं कर पाए तो फिर तो मेरा इस धरती पे आना ही बेकार है। और वहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। और फिर पीछे मुड़ के मैं नहीं देखा। मेरे सीनियर ने एक और अच्छी बात बताई कि डी कुमार जी, उसामा बिन लादेन लोगों को मरने के लिए याद कराता है। सोचिए कितना बड़ा मोटिवेटर है कि लोग उसकी बातों में आके शरीर में बॉम्ब बांध के पूछते हैं कि बताओ कहां उड़ाना है। आप 2 लोगों को कामयाब होने के लिए तैयार नहीं करा सकते? 2 लोगों को सफल होने के लिए तैयार नहीं करा सकते? 2 लोगों को कार में आने के लिए तैयार नहीं करा सकते? 2 लोगों को आप बिल्डिंग में नहीं ला सकते? हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, हर आदमी बिल्डिंग में आना चाहता है, हर आदमी कामयाब होना चाहता है, बस 2 ही को तो पकड़ना है। देखिए दोस्तों, ये बातें तो बड़ी अच्छी थी और बहुत आसान थी, लेकिन मैंने बीड़ा उठाया कि 2 को तो मैं कामयाब बनाऊंगा, ये मैं कर सकता हूं। और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई। मुझे याद है, बीसी छाबड़ा जी की ट्रेनिंग पटना में थी, और उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए मैं पटना गया था। और उसमें बीसी सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इस बिजनेस को अगर अपने लिए करोगे तो नहीं कर पाओगे, और अगर 2 लोगों की कामयाबी के लिए काम करोगे तो तुम इतनी ऊंचाई पे चले जाओगे कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताई थी, मुझे आज भी याद है। उन्होंने बताया था कि एक लड़की थी, वो अपनी अ, आराध्य देव की पूजा करने के लिए जंगल से फूल तोड़ने गई, और वहां पे एक संत तपस्या कर रहे थे। लड़की देख नहीं पाई और उस संत को पैर से ठोकर मार दी, जिसकी वजह से उस संत की आंखें खुल गई। और क्रोध में उस संत ने उस लड़की को श्राप दे दिया। क्या दिया श्राप? कि "ए लड़की, ए नादान लड़की, तू अंधी है, देख नहीं रही थी कि मैं तपस्या में लीन था, तेरी वजह से मेरी तपस्या भंग हुई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू जिस जिस लक्ष्य को पाने के लिए तू ये फूल तोड़ने आई है और पूजा करना चाहती है, तुम्हारा वो मुराद कभी पूरा नहीं होगा। तुम जीवन भर कुंवारी रहोगी। ये मेरा श्राप है।" वो लड़की बहुत उदास होकर रोने लगी, बाबा से बहुत माफी मांगी, लेकिन बाबा क्रोधित थे। फिर वो आई, अपनी माता से अपनी सारी वृतांत उसने सुनाई। उसकी माँ ने कहा, घबरा मत, बाबा ने तुम्हें श्राप दिया है ना, मुझे थोड़ी दिया है।
मैं तेरे लिए पूजा करूंगी, मैं तपस्या करूंगी। उसकी माँ ने तपस्या करना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया। भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसकी माँ ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर, आपकी कृपा है, मेरे से प्रसन्न है मेरी तपस्या से, तो आप मुझे एक वर दीजिए। बोले बोलो क्या चाहिए। बोले मुझे वर दीजिए कि मुझे एक सुंदर सा दामाद चाहिए। बाबा भगवान ने कहा बस इतनी सी, लो मैं वर देता हूं, तथास्तु। अब इकलौती लड़की, उसकी वर मिलेगा तो किसको मिलेगा, लड़की को मिलेगा। ये कहानी उन्होंने बताई, बीसी सर ने। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप अपने डाउन के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दोगे, अपनी सारी इच्छाओं की बलि चढ़ा दोगे, अपने आराम की बलि चढ़ा दोगे, अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा दोगे, अगर एक व्यक्ति को कामयाब बना दोगे, एक व्यक्ति को, तो फिर तुम कितनी ऊंचाई पे जाओगे इसका अंदाजा नहीं कर सकते। और दोस्तों, वो ट्रेनिंग मेरी जीवन की टर्निंग पॉइंट रही। मैं वहां से आया और मैंने संकल्प ले लिया कि अब प्रलय भी आ जाएगा तो भी मैं एक व्यक्ति की कामयाबी के लिए काम करूंगा, और एक नहीं, दो के लिए काम करूंगा। और वो मैंने शुरुआत की। मैं भूल गया कि मेरा क्या होगा। आज इंसान इतना कमजोर क्यों हो गया है, इतना डरपोक क्यों हो गया है, इतनी घबराहट क्यों होती है आरसीएम करने में। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है, इंसान अपने बारे में सोचता है। बीसी सर ने कहा था उस ट्रेनिंग में कि आज इंसान अगर 24 घंटे में 15 घंटा जागता है, अगर वो 18 घंटा जागता है, तो सोचता है। और सोचता है तो क्या सोचता है? सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी सफलता, अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, अपनी चेक के बारे में सोचता है, अपनी इनकम के बारे में सोचता है। और यही कारण है कि वो जब आरसीएम में आता है, तो उसकी सोचने की जो प्रवृत्ति है, उसकी सोचने की जो आदत है, उसकी सोचने की जो हैबिट बना हुआ है, यही हैबिट उसको यहां पे कामयाब